आज चलते हैं दिल्ली चिड़ियाघर। नमस्ते दोस्तों, आज घूमने चलते हैं दिल्ली के चिड़ियाघर यानी कि नेशनल ज़ूलॉजिकल पार्क में। नेशनल ज़ूलॉजिकल पार्क पहुंचने का सबसे आसान और सबसे बढ़िया तरीका है दिल्ली मेट्रो। तो हमने सबसे पहले दिल्ली मेट्रो का टिकट लिया और हम जाकर पहुंचे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन यानी कि सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर। सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन से चिड़ियाघर ऑलमोस्ट 1 to 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही है, तो हमने वहाँ से ऑटो लिया और हम पहुँच गए चिड़ियाघर। जैसे ही आप चिड़ियाघर एंटर करते हो, राइट हैंड साइड पे यू विल फाइंड द कैफेटेरिया। यहाँ पर आप ब्रेकफास्ट और लंच कर सकते हो अगर आप घर से कुछ भी खा कर नहीं आए हो। नाउ फ्रॉम हेयर आप एंटर करते हो चिड़ियाघर में। दिल्ली का चिड़ियाघर 176 एकड़ में फैला हुआ है और नई दिल्ली में सिचुएटेड है। यू विल फाइंड ऑलमोस्ट 130 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स हेयर। ज़ू का टिकट आप नेशनल ज़ूलॉजिकल पार्क की ऑफिशियल वेबसाइट से ले सकते हैं, जो कि है 80 रुपीज़ फॉर एडल्ट्स एंड 40 रुपीज़ फॉर चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ 5 to 12। इससे छोटे बच्चों के लिए यह फ्री है और सीनियर सिटीजन्स के लिए कंसेशन है और टिकट प्राइस है ₹40। ज़ू जो है वो फ्राइडेज़ और नेशनल हॉलीडेज़ में क्लोज रहता है। क्योंकि आज वीकेंड था तो बहुत लंबी लंबी लाइंस लग रखी थी। अगर आप आ सकते हो तो वीकडेज़ पे आओ, वीकेंड्स पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है और उस वजह से जानवर भी अंदर छुप के बैठे रहते हैं शोर की वजह से कई बार। जो आप ये बोर्ड देख रहे हो इस पे सभी एनिमल्स लिस्टेड हैं जो ये यहाँ पर रहते हैं। सबसे पहले हमें अंदर आते ही दिखी थी ये नील गाय, और ये नील गाय जो है हम बहुत सारे सोचते हैं एक गाय की प्रजाति है, पर एक्चुअल में ये एक हिरण की प्रजाति है। उसके बाद हमें यहाँ पर दिखा था ये हॉक डियर, जिसे हम हिंदी में पाड़ा हिरण भी कहते हैं। यहाँ से क्रॉस होते हुए हमें दिखता है ये पुराना किला, जहाँ महाभारत काल में इंद्रप्रस्थ का नगर था वहीं पे पुराना किला बनाया गया था और ये शेरशाह और हुमायूं के द्वारा बनाया गया था। इसमें जो है आप रेड सैंडस्टोन का काम देख सकते हो। यहाँ से निकलकर जब हम आगे पहुँचे तो हमने देखा ये पेड़ों के ऊपर बहुत बड़े बड़े से पक्षी थे जिन्होंने ऊपर ही अपना घोंसला भी बना के रखा था। तो ये था हमारा एशियन ओपन बिल, या जिसे हिंदी में बोलते हैं हम घोंगिल। इनकी जो बीक होती है ना, उसमें बीच में छोटा सा बीक का पार्ट जो है उसमें स्पेस होता है ताकि ये मछली खा सके। नेक्स्ट हम यहाँ से क्रॉस हो रहे थे तो हमने देखा ये बबून विच इज़ द हेमाइड्रेस बबून, और ये जनरली अफ्रीका में पाया जाता है। ये यहाँ पर बैठ के धूप सेक रहा था और ये देखो कैसे खेल रहा है। ये इसने ईंट लेके रखी थी और इसी के साथ ये खेल रहा था यहाँ धूप में। लोग इसे लगातार आवाज़ दे रहे थे, इसके ऊपर चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, इसीलिए ये नाराज़ होकर कई बार पीठ भी कर दे रहा था अपनी। तो मैं आपसे अर्ज करूँगी कि जब भी आप ज़ू में देखने के लिए जानवरों को जाएं तो आराम से उन्हें देखें, क्योंकि ये भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। सोचो आपको लगातार कोई आवाज़ दे, आपके पीछे शोर करे, तो आपको कैसा लगेगा। यहाँ से क्रॉस होते हुए यू विल फाइंड द इंडियन वाइट डियर और वाइट हॉग ओवर हेयर, और ये एकदम स्नो वाइट है, इतना सुंदर देखने में, और इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंटेलोप ऑफ इंडिया। और ये सबसे ज़्यादा फुर्तीला भी है। चौंक जाने पे ये एकदम से उछलता हुआ तेज़ दौड़ जाता है और खुले मैदानों में रहता है। वंस ए टाइम इट वॉज एक्सटेंक्ट ऑलमोस्ट, पर अभी इसको संरक्षण मिला है तो उसकी वजह से ये फिर से ग्रो किया है थोड़ा। और यहाँ से हम क्रॉस हो रहे थे तो हमने ये पेयर ऑफ सांबर डियर देखे यहाँ पे, और ये यहाँ पर छुप के बैठे हुए थे। जब मैंने इनको शूट करने की कोशिश की तो देखो ये कैसे घूर रहा था मुझे बिल्कुल गुस्से से। बाकी पूरे ज़ू में आप इस तरह से बहुत सारे मोर को देख सकते हो जो कि यहाँ पर घूमते रहते हैं बिल्कुल ओपन में। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हो कृष्ण मृग या फिर काला हिरन, जिसे हम इंडियन एंटेलोप भी बोलते हैं। ये बिल्कुल ब्लैक कलर का होता है, लेकिन इसके आँखों और चिन के पार्ट वाला एरिया जो है वो वाइट कलर का होता है। और मैं आपको एक फैक्ट बताती हूँ कि ये पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश का स्टेट एनिमल है, और जो राजस्थान की बिश्नोई लोग हैं इसके संरक्षण के लिए जाने जाते हैं। ये वाला ब्लैक बक एक और रीज़न की वजह से भी फेमस है। अगर आप लोगों को याद आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।
नेक्स्ट हमने यहाँ पे देखा ये बहुत बड़ा सा जंगली भैंसा, और इसे अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसे मिथुन भी कहते हैं कई कई जगह पे। यहाँ से क्रॉस करते हुए हमने ये छोटा सा इंडियन स्टार टर्टल देखा, और ये बहुत छोटू सा था तो ये क्लियरली दिख भी नहीं रहा था। इस तरह की इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ यहाँ पे चलती हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हो अगर आप ज़्यादा वॉक नहीं कर सकते हो तो। इसके बाद हमने देखा ये सिंगल हॉर्न राइनोसेरोसिस, और ये जो राइनोसेरोसिस है ये एशिया में सबसे बड़ा राइनोसेरोसिस है इंडिया का, और ये जनरली असम और बंगाल वगैरह की तरफ को आपको ज़्यादा पाया जाता है। इसकी स्किन जो है वो बहुत मोटी होती है और अलग अलग परतों में डिवाइडेड होती है। जैसे कि जो आगे की स्किन है वो सिर्फ कंधे तक जाती है, फिर कंधे से आगे वाली स्किन की परत अलग बनती है। इस तरह से इसकी जो स्किन होती है ना वो अलग अलग परतों में डिवाइडेड होती है। ये देखो ये सामने से कैसे देख रहा था। इसके बाद हम बर्ड सेक्शन में आ गए थे और हमने सबसे पहले देखा ये नीला पीला मकाओ। उसके बाद नेक्स्ट ये वाला था रेड और ब्लू मकाओ। जो मकाओज हैं वो पैरट्स की वैरायटी है और बहुत सारे लोग जो हैं इन्हें पालते भी हैं, और ये काफ़ी इंटेलिजेंट बर्ड्स होते हैं। इन दोनों की तो पता नहीं क्यों दोनों की लड़ाई चल रही थी बहुत ज़्यादा। इसके बाद हमने देखा मुलक्कन इक्लिप्टिस पैरट, और ये ऑस्ट्रेलिया और मलक्कू आइलैंड्स में मिलता है। उसके बाद ये हमने देखा जंगली मुर्गा, या फिर हमें जैसे फीसेंट भी बोलते हैं इंग्लिश में। और ये देखो ये है वाइट पीकॉक, कितना सुंदर है ये। इसके बाद हम चले थे बर्ड हाउस में। इसमें छोटे छोटे से बर्ड्स थे और बहुत प्यारे प्यारे थे। यहाँ पर तो मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं यहाँ से निकलूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पर अंदर आते ही सबसे पहले ये सबसे छोटे छोटे से कॉकटाइल्स देखे। इनको पेट्स के रूप में भी घर में लोग पालते हैं, और ये पैरट्स की वैरायटी है। इसके बाद ये छोटे छोटे से बर्ड्स आप देख रहे हो ना, ये ज़ेब्रा फिंच है। इनकी पूंछ के ऊपर ज़ेब्रा की तरह जो है लाइनिंग्स होती हैं, और ये ऑस्ट्रेलिया के नेटिव्स हैं। ये देखो ये छोटे छोटे से ज़ेब्रा प्रिंट्स। यहाँ पर अंदर बर्ड्स की बहुत सुंदर सुंदर वैरायटी है। इतने कलरफुल से छोटे छोटे से बर्ड्स हैं, और इतनी अच्छी आवाज़ आपको अंदर जाके मिलेगी ना। हर तरफ ची 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 की आवाज़ आती है। ये देखो ये दोनों जो हैं पेयर में बैठे हुए थे, और ये जो तीसरा वाला आप देख रहे हो ना ऊपर, इट वाज स्लीपिंग। ये सोने की कोशिश कर रहा था बेचारा, और मैंने इसको कैप्चर किया। आप कहीं भी घूमने जाओ तो अपने साथ एक स्टील की बोतल ज़रूर कैरी करो पानी पीने के लिए, ताकि आप प्लास्टिक की बॉटल्स को अवॉइड कर सको। उसके बाद हम यहाँ से क्रॉस हो रहे थे, हमने देखा ये हिप्पोपोटामस, और जिसे हम दरियाई घोड़ा भी कहते हैं। और ये देखो कितने शांति से अपना खाना खा रहा था। बच्चे तो इसको देख के अलग ही लेवल पे एक्साइटेड हो रहे थे। और जो हिप्पोपोटामस है वो एक सेमी एक्वेटिक मैमल है जो कि सब सहारन अफ्रीका में जनरली पाया जाता है। यहाँ से निकलने के बाद हमें मिले ये 2 मार्श क्रोकोडाइल्स। ऐसा लग रहा था जैसे मरे पड़े हैं, बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि ये अलाइव हैं, और बिल्कुल हिल भी नहीं रहे थे। एक बार को तो मुझे डाउट हो गया कि इन्होंने जो है ये स्टेचूज बना के रखे हैं। देखो जिस तरह से किस पोज में ये सो रखे हैं दोनों के दोनों। उसके बाद नेक्स्ट हमें मिला ये हमारा एशियाटिक लायन, जो कि है जंगल का राजा। ये इंडिया में गिर फॉरेस्ट में पाया जाता है, गुजरात में, और बिल्कुल अपने नाम के अकॉर्डिंगली ये सच्ची में जंगल का राजा ही लगता है। पर थोड़ा सा भूखा सा बीमार सा लग रहा था, आई डोंट नो व्हाई।
इसकी चाल में ही वो कॉन्फिडेंस दिखता है कि ये सच्ची में ऐसा लगे कि ये जंगल का राजा ही है। ये जो चिड़ियाघर है 176 एकड़ में फैला हुआ है और काफ़ी अच्छा इन्होंने मेंटेन करके रखा है रोड्स और पूरे फॉरेस्ट एरिया को। अब थोड़ी सी भूख लग गई थी तो मैंने एक आइसक्रीम ली अपने फेवरेट वनीला फ्लेवर में। नेक्स्ट हमें ये मिले इंडियन गैज़ल यानी कि चिंकारा हिरण, और ये आराम से अपना खाना खा रहे थे और आराम कर रहे थे धूप में। नेक्स्ट हमने देखा अपना हाथी राजा, और हाथी राजा को देख के तो मुझे अलग ही खुशी हो जाती है। आई डोंट नो, आई लव एलिफेंट्स। यहाँ पे 2 एलिफेंट्स थे लेकिन उन्होंने बाहर सिर्फ एक एलिफेंट निकाल के रखा था। जो दूसरा एलिफेंट था वो अंदर खिड़की से या दरवाजे से दिख रहा था लेकिन बाहर नहीं था, शायद वो खाना खा रहा था। उसके बाद हम आगे गए तो हमने देखी ये लायनेस, और ये जो लायनेस थी आई डोंट नो वाई लेकिन ये ऐसी बेचैन सी लग रही थी। ये बस इस गेट के पास इधर से उधर घूम रही थी। और जो लायंस हैं वो तो आपको पता ही है सब सहारन और इंडिया में पाया जाता है। और जो हमने लायन देखा उसकी फीमेल काउंटर पार्ट इज़ द लायनेस। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे आए तो हमने देखा कि ये कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स सॉर्ट ऑफ कुछ दिख रहे थे, तो इन्होंने पूरा का पूरा इसको नेट से कवर करके रखा था। ये देखो कितने बड़े बड़े से बर्ड्स हैं ये। और ये पेंटेड स्टॉक्स हैं जिनकी जो बीक है वो ऑरेंज कलर की रहती है, और ये जनरली पानी के पास रहते हैं तो इनके लिए पानी का भी पूरा अरेंजमेंट अंदर ही किया हुआ था। उसके बाद हमें ये गोरल दिखी। गोरल जो है जनरली गोट और डियर टाइप का कोई स्पीशीज़ होता है ये, और ये हिमालयन तिब्बतन रीजन में मिलता है। ये देखो ये रॉक्स के ऊपर क्लाइंब कर सकता है, तो देखो ये कहाँ पर चढ़ रखी थी और कैसे मुझे घूर घूर के देख रही थी गुस्से में। उसके बाद यहाँ सोए हुए थे बहुत सारे घड़ियाल। घड़ियाल जो है वो क्रोकोडाइल्स की एक स्पीशीज़ होती है जो कि फ़िशेस खाती है। तो ये भी शायद सो रखे थे और ऐसे ऐसे पोज में सो रखे थे कि ये भी स्टेचू टाइप लग रहे थे। क्रोकोडाइल्स के साथ पता नहीं क्या दिक्कत है, सब लोग सो रखे थे, कोई भी नहीं उठा हुआ था। उसके बाद हमने देखे ऑस्ट्रिचेस। ऑस्ट्रिचेस जो है वो सबसे हेवीएस्ट और लार्जेस्ट लिविंग बर्ड्स हैं। ये देखो ये अपना खाना खा रहा था, इसका खाना खाने का टाइम हो रखा था, और ये ऑलमोस्ट 145 kgs के होते हैं और इतनी तेज़ दौड़ते हैं, ऑलमोस्ट 70 km/h की स्पीड से ये दौड़ सकते हैं लेकिन उड़ नहीं सकते, और जनरली ये साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। थोड़ी देर के बाद इसका दूसरा फ्रेंड भी आ गया था इसके साथ फूड शेयर करने के लिए, और दोनों मस्त मगन अपना खाना खा रहे थे। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमने देखा ईमू बर्ड। ईमू बर्ड जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और ये भी ऑस्ट्रिचेस की तरह बहुत बड़े बड़े बर्ड्स होते हैं, बस इनमें डिफरेंस यही रहता है कि ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं और ऑस्ट्रिचेस जो है वो अफ्रीका में पाए जाते हैं। और ऑस्ट्रिच जो होता है वो ज़्यादा फियर्स बर्ड होता है कंपैरेटिवली ईमू के, तो ईमू को जो है वो पाल भी सकते हैं ईमू फार्म्स पे, जबकि ऑस्ट्रिच को आप पाल नहीं सकते। और जो ईमू है वो सेकंड लार्जेस्ट बर्ड होता है ऑस्ट्रिच के बाद। इसके साथ ही हमारा ज़ू का ट्रिप ख़त्म हो गया और सारे एनिमल्स हमने देख लिए थे। बस एक वाइट टाइगर मैं नहीं देख पाई थी क्योंकि उसका खाने का टाइम हो गया था, तो उन लोगों ने उसे गेट से अंदर कर दिया था। और ये ट्रिप काफ़ी अच्छा था, और मैं सजेस्ट करूँगी कि आप भी एक बार अगर दिल्ली के आसपास कहीं रहते हैं तो ये ज़ू में ज़रूर देखने के लिए आएँ। आपको इतने पास से सारे के सारे एनिमल्स देखने के लिए मिलेंगे अपने नेचुरल हैबिटेट में। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। सी यू सून गाइज़ विद अ न्यू वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।